भगवान श्री प्रणाम। आपके सानिध्य में ये समझ में आया है कि मन, बुद्धि, अहंकार तथा पांच तत्व सब प्रकृति है। श्रेतज्ञ देखने वाला है। श्रेतज्ञ या पुरुष जब प्रकृति के क्रियाओं के साथ तादात्म्य करता है तब संसार निर्मित होता है। मन, बुद्धि, अहंकार सब प्रकृति के अंग हैं, सब प्रकृति में ही हैं। जो मैं करने का प्रयास, देखने का प्रयास कर रहा हूँ वह भी प्रकृति में ही घटित हो रहा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सैद्धांतिक ज्ञान कैसे जीवन में उतारूं, इसके लिए मार्गदर्शन करें। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, दोहराएंगे और आगे ले जाएंगे। जो भी कुछ जीवन में घटित हो रहा है, जिसको आप कहते हैं जीवन, घटनाएं, मैं, मेरे मुद्दे, उसमें पूछ लीजिए ना कि ये सब जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। ये सब जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। बस इतना पूछना काफी होता है। एक बार जान गए आप कि सब प्रकृति मात्र है, जड़ प्रकृति, उसके बाद आप जड़ घटनाओं को चेतना का नाम क्यों देना चाहेंगे? पर जो भी घटनाएं घट रही होती हैं, अगर उनके बारे में जिज्ञासा नहीं करी तो ऐसा लगता है जैसे चेतना से आ रही हैं। चाहे क्रोध उठ रहा हो, चाहे लालच उठ रहा हो, चाहे वासना उठ रही हो, लगता ऐसा है जैसे ये सब चेतना से आ रही हैं। पूछ लीजिए ना कहां से आ रही हैं। ईमानदारी से पूछा तो दिख जाएगा कि पदार्थ से आ रही हैं, अणुओं परमाणुओं से उठ रही हैं। उसके बाद उन घटनाओं के साथ आप अपना नाम जोड़ना बंद कर देंगे। जहां अपना नाम जोड़ना बंद किया, तहां उन घटनाओं में आपके लिए अब कोई ताकत नहीं रह गई। जैसे कोई सांड दौड़ा जा रहा हो सड़क पर, और आप खड़े हैं अपने दरवाजे पर उसको आकर्षित करते तमाम तरीकों से। उसे चारा दिखा रहे हैं, उसे लाल कपड़ा फहरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लग रहा है मेरा भाई है ये, मेरा भाई है ये, तो बार बार उससे संबंधित होकर कुछ ना कुछ उपद्रव कर रहे हैं। कभी वो दौड़ा चला रहा है, उसके सामने खड़े होकर नाचने लग गए, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो ठोकेगा आपको। लेकिन जब गौर से देख लिया कि ये जो कुछ हो रहा है, सांड के क्या क्या नाम है? काम, क्रोध, भय, लोभ, सब प्राकृतिक घटनाएं, भीतर से जितने उद्वेग उठते हैं सब, उसमें प्रेम भी शामिल है जिसको हम प्रेम कहते हैं, उसमें बोध भी शामिल है जिसको हम बोध कहते हैं, उसमें ज्ञान भी शामिल है। वो जो कुछ भी शरीर से उठता है, भले ही आप उसे कितना भी पवित्र नाम दे दें, वो है तो सांड जैसा ही ना। सांड माने प्रकृति। लेकिन वो जो कुछ भी हो रहा है वो आप पर प्रभाव तभी डालेगा ना जब आप उसे अपनी ओर आकर्षित करें, जब आप उससे जुड़ जाएं। नहीं तो आप खड़े रहिए, वो सांड आगे से अपना दौड़ जाएगा।
सांड दौड़ता रहा, आप देखते रहे। ये ख्याल करना बंद करिए कि आप और सांड भाई भाई हैं। जड़ और चेतन का अंतर साफ समझिए ना। यही तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। जो कुछ भी शरीर में घट रहा है वो क्या है? रासायनिक है, जैविक मात्र है। आपका उससे कोई लेना देना नहीं। वो घटनाएं आपकी सहमति सम्मति से नहीं घटती, वो बस घटती हैं। आप उन घटनाओं के साथ एकाकार क्यों हुए जा रहे हैं? सांड आपसे पूछ के दौड़ा है, बोलिए। ना आपसे पूछ के दौड़ा है, ना आपसे पूछ के रुकेगा, ना आपसे पूछ के आपको ठोकेगा। सांड तो अपनी मर्जी पर चल रहा है, और उसकी मर्जी कुछ नहीं, उसकी मर्जी है उसकी प्राकृतिक व्यवस्था। उसकी जो यंत्रवत कार्य प्रणाली है उस पर वो अमल कर रहा है। आप व्यर्थ ही बावले हुए जा रहे हैं, मेरा सांडू मेरा सांडू। अरे उसका आपसे कोई लेना देना नहीं, वो अपना काम कर रहा है। इस पूरे खेल में आपकी कोई जरूरत नहीं। पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लगे हुए हैं सांड को उंगली कोचने में, और फिर वो आके रौंद के चला जाता है तो कहते हैं हाय हाय, अध्यात्म काम नहीं आया। तुम 1400 किलो के सांड को छेड़ोगे तो कौन सा अध्यात्म आकर तुमको बचाएगा? बताओ। बात समझ में आ रही है? प्रकृति से छेड़खानी मत करो। काहे को उसको लाल कपड़ा दिखाते हो? काहे जबरदस्ती उसके मसलों में घुसे चले जाते हो? प्रकृति के मसलों में व्यर्थ की छेड़खानी करना वैसा ही है कि जैसे आप स्त्रियों के प्रसाधन गृह में घुस जाएं, लेडीज वॉशरूम में, अब पीटे जाएं, तो इसमें किसका दोष है भाई? तुम्हें किसने कहा था वहां घुसने को? पर तुम भूल ही गए कि तुम कौन हो और वो कौन है। वो भेद बिल्कुल भुला बैठे, एकदम भुला गए कि देखो यहां पर किसकी तस्वीर लगी है, स्त्री की है पुरुष की है, देखो ये कौन है। एकदम भूल गए तुम कौन हो। तुम्हें लगा हम ही तो हैं। 2 दरवाजे हैं, इसमें से किसी भी दरवाजे में प्रवेश कर लो। 2 राह है, कोई भी राह चुन लो। तुमने गलत राह चुन ली, गलत जगह पहुंच गए, अब वहां पर धनाधन। ये याद रखा करो कि तुम कौन हो। स्वयं को याद रखने का ही नाम आत्मा है। आत्मा, मैं कौन हूं। जो आप नहीं हैं उसके साथ क्यों आप जबरदस्ती छेड़खानी करें? जिन मसलों से आपका कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, उनमें उलझने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं ना, तो सांड से नहीं उलझना है। जिन जगहों से आपका वास्तव में कोई वास्ता नहीं, उन जगहों पर पाए जाने में कोई होशियारी, तो उन जगहों पर पाए मत जाइए जिनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं। श्री कृष्ण की बात लगातार याद रखिए। आप प्रकृति नहीं हैं तो प्राकृतिक मसलों में उलझना आपको शोभा नहीं देता। और हमारे तो सारे ही मसले प्राकृतिक हैं, माने हमें किसी भी मसले में उलझना शोभा नहीं देता। मत उलझो। ये सब जो हो रहा है ये भीतर की जैविक सामग्री का खेल है, केमिस्ट्री है बस। ये ऐसा ही है तुम्हारा उलझना जैसे कि किसी प्रयोगशाला में जाओ और बीकर में मुंह दे दो। कैसा रहेगा? ये जो केमिकल है मेरा भाई है, ये मैं ही हूं, तुम भूल ही गए तुम कौन हो। बीकर में नाक डाल रखी है, टेस्ट ट्यूब चबा रहे हो,
कैसा रहेगा? हम ऐसे ही जीते हैं, हम बिल्कुल ऐसे ही जीते हैं। जिन चीजों से कोई लेना देना नहीं, उन्हें आत्मसात करे हुए हैं। टेस्ट ट्यूब खा रहे हैं भाई, और टेस्ट ट्यूब में क्या है? छोटा मोटा एसिड भी नहीं भाई, एक्वारेजिया। क्या बात है। और फिर कह रहे हैं कि संतों ने सही ही कहा था, मानव जन्म दुखों से परिपूर्ण है। अरे मानव जन्म दुखों से परिपूर्ण है या तुम्हारा भेजा मूर्खता से परिपूर्ण है? कर क्या रहे हो? जैसे डकार उठती हो और तुम कहो ये देखो, ये मेरी आत्मा बोल रही है। बहुत लोगों को बहुत जल्दी ये यकीन हो जाता है कि उनकी आत्मा उनके मुंह से बोला करती है। उनके शरीर में जितने छिद्र होते हैं, सबसे आत्मा ही गुंजायमान होती है। तो डकार मार के बोले ये देखो आत्मा बोली, हंस काहे को रहे हैं? जैसे डकार में जो आवाज निकलती है उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं, उसी तरह से आमतौर पर हमारे मुंह से जो भी शब्द निकल रहे होते हैं उनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता। उनका ताल्लुक किससे होता है? आत से, आत्मा से नहीं। डकार का ताल्लुक किससे है? आत से। पर वहां पता चल जाता है कि ये तो आत की चीज है। और कोई भरोसा नहीं कि कुछ सूरमा ऐसे भी हो जो डकार मार के बोलें कि ये देखो, ये मैंने अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। जैसे जब डकार मारते हो तो कहते हो ये तो आत की बात थी, हमारा इससे लेना देना क्या। वैसे ही जब अपना प्रेम आदि भी अभिव्यक्त करते हो तो कहा करो ये तो आत की बात थी, या आत से थोड़ा और नीचे की बात थी। इसका आत्मा से क्या लेना देना भाई? शारीरिक घटना है, बिल्कुल भौतिक, बिल्कुल रासायनिक। फिर बचे रहोगे, फिर साफ दिखेगा कि डकारी तो मारी और क्या किया। दो लोग बात कर रहे हो और दोनों अगर ईमानदार हो, कोई तीसरा आगे पूछे क्या कर रहे हो, तो दोनों ये नहीं कहेंगे बात कर रहे हैं, दोनों कहेंगे डकारे मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं। भले वो कितनी भी ऊंची बात कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? कोई ख्याल है जो बिल्कुल दिमाग में बैठ गया है, उतर नहीं रहा है। आप अगर बेईमान हैं तो कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, तो कहेंगे चिंतन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और अगर आप ईमानदार हो तो आप कहोगे कुछ नहीं है, भेजे में कब्ज हो गई है। जैसे आंत में कब्ज हो जाती है तो माल उतरता नहीं, वैसे ही भेजे में कब्ज हो गई है तो अब विचार चिपक गया है, उतर नहीं रहा। भेजे का जमाल गोटा चाहिए, और कुछ नहीं हो, भेजे का जमाल गोटा ही चाहिए। कोई आके एक इंजेक्शन लगा दे, सब विचार वगैरह गायब हो जाएगा। पर हम भूल ही जाते हैं जड़ और चेतन का भेद। हमें लगने लग जाता है कि जो कुछ आंत में हो रहा है वो तो जड़ है, लेकिन जो कुछ मस्तिष्क में हो रहा है वो चेतन है। और अगर कुछ ऐसा है जो हृदय में हो रहा है तो वो तो निस्संदेह अति चेतन है। तो फिर तो चेतना की पराकाष्ठा होना चाहिए दिल का दौरा। अगर दिल में घटने वाली सब घटनाएं अति चेतन होती हैं तो फिर तो हृदयाघात का अर्थ होना चाहिए समाधि। देखो ना, बिल्कुल दिल की गहराइयों में कोई घटना घटी है, ऐसी घटना घटी है कि पूरे शरीर को झकझोर दिया उसने, शरीर से मुक्ति दिला दी। इसी को तो समाधि कहते हैं। बात समझ में आ रही है? गौर से देखा करिए कि चल क्या रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है। एक खोजी की, एक जिज्ञासु की, एक वैज्ञानिक दृष्टि रखिए शरीर के प्रति।
हमें सत्य या परमात्मा को नहीं जानना है, क्योंकि उनको तो जाना जा भी नहीं सकता। आप तो बस इस घट को जान लो। कबीर साहब 100 बार बोल गए, क्या भाई तुम छोड़ो आगे पीछे की बातें, तुम इस घट को जान लो, राम को जान जाओगे। तुम शरीर को जान लो। इसका मतलब ये नहीं है कि राम शरीर के भीतर कहीं बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि तुम कम से कम इससे मुक्त तो हो जाओगे, इसको जान तो लो। इसी बात को दूसरे धर्मावलंबियों ने थोड़ा दूसरे तरीके से कहा। बहुत ऋषि ऐसे कहते हैं, जैन मत भी ऐसे कहता है कि देखो शरीर को, तुम्हें पता है इसमें कितने कीटाणु बैठे हुए हैं, तुम्हें पता है जिसको तुम कहते हो मेरा शरीर, वो शरीर असल में एक इकाई नहीं है, उसमें करोड़ों इकाइयां बैठी हुई हैं, और उन करोड़ों इकाइयों को निकाल दो तो शरीर बचेगा नहीं। तो इसका मतलब शरीर कोई एक चीज तो हुआ ही नहीं, इसमें कितने कीटाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु बैठे हुए हैं। और ये नहीं कि वो बीमारी के लिए ही बैठे हैं, उसमें से बहुत सारे तो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, वो ना रहें तो आप जी नहीं सकते। फिर कौन सी बात है ये कि मेरा शरीर? और मेरा शरीर भी इसीलिए कहते हो क्योंकि बड़ा आकर्षक लगता है। जो चीज ज्यादा अच्छी लगती है उसी को बार बार कहने का जी करता है ना, मेरी मेरी। ये भी बात वैज्ञानिक नहीं हुई, क्योंकि जो चीज आपको आकर्षक लगती है वो अधिक से अधिक खाल है, और खाल से जरा सा भीतर जाइएगा 2 मिलीमीटर तो वमन हो जाएगा, उल्टी करते फिरेंगे। दुनिया का सबसे आकर्षक पुरुष और दुनिया की सबसे सुंदरी स्त्री, ये भी आपको ऐसे लगेंगे जैसे भूत प्रेत हो। बस खाल उतार दीजिए और देखिए खाल के भीतर क्या है। जब आप खाल के प्रति भी आकर्षित हो रहे होते हैं, खाल से लिपटे पड़े होते हैं, खाल को चाट रहे होते हैं, तो खाल से ठीक 2 मिलीमीटर नीचे दुनिया भर का मलमूत्र भरा होता है। वो तो प्रकृति का खेल है कि ये जो खाल है, गंध इसके आर पार नहीं होती। नहीं तो सोचो, कोई सुंदरी आपके सामने से निकले और उसके पेट में जितना माल है, उसकी गंध उसकी त्वचा के आर पार हो रही हो, रोमकूपों से, रोम छिद्रों से सुवासित मलय पवन बह रही हो जाएंगे आकर्षित। फिर आकर्षण भी इसीलिए क्योंकि बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है। छुपा हुआ है माने वस्त्रों से नहीं छुपा हुआ है, मैं नंगई की वकालत नहीं कर रहा हूं। छुपा हुआ है किससे? खाल से। तो जो लोग ये भी कहते हैं कि अरे अरे कपड़े क्यों पहनते हो, मैं उनको भी कहता हूं पगलों, अगर आदमी की हकीकत जाननी है तो ये काहे को कहते हो कि कपड़े ना पहनो? फिर तो कपड़ा नहीं खाल उतारो, तब पता चलेगा कि क्या चीज है जिसके लिए इतने आकर्षित होते रहते हो। समझ में आ रही है बात? और वही भीतर जो सब माल मसाला भरा हुआ है, रसायन भरे हुए हैं, वही जीवन भर अपना खेल दिखाते रहते हैं, और अंधा जीव उसी खेल में भटकता रहता है, कह करके मैं मेरा खेल मैंने किया, मेरा खेल मैंने किया। तुमने क्या किया? तो जो कुछ भी हो रहा हो, बस ये पूछ लीजिए ये कहां से आया। ठीक, ये कहां से आया। अगर भूल गए कि कौन सी चीज कहां से आई, तो यह भी संभव है कि लगे कि डकार दिल से आई, डकार आत्मा से आई। पूछना जरूरी है कि यह चीज कहां से आई। कोई सवाल आ रहा है मन में, पूछिए कहां से आया। बड़ी नफरत उठ रही है किसी के लिए, पूछिए कहां से आई। ये ठीक ठीक कौन है भीतर जो नफरत करना चाहता है? बड़ा मजा आएगा। जो चीज प्रकट होती है वो ऐसा लगता है जैसे कितनी सच हो, कितनी साफ हो। वही जैसे कोई भी चीज जब पैकेज्ड होकर के डब्बा बंद होकर बाजार में आती है तो ऐसा ही लगता है ना
कि कितनी आकर्षक है, कितनी साफ सुथरी है, जरा उसके पीछे जाइए, उसके निर्माण की प्रक्रिया को खोज निकालिए, तो पता चलेगा वो चीज वास्तव में क्या है। ये जो हमारे विचार, पूर्वाग्रह, हमारी भ्रांतियां, हमारी मान्यताएं, हमारी भावनाएं, ये सब हैं, जरा देखिए इनके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, ये कहां से उठ रहे हैं। सब राज खुल जाएंगे। फिर मुश्किल हो जाएगा कहना कि सांड मेरा भाई है। हम्म हम्म